ये गुडविल जो है ना, ये है क्या? मैं बताता हूं। अगर कोई तुमको नॉर्मल इन जनरल पूछे तो तुम आंसर देना, गुडविल इज द अट्रैक्टिंग फोर्स विच अट्रैक्ट द कस्टमर टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट। बस ये एक वैल्यू है कस्टमर के कॉन्फिडेंट का इन एनी बिजनेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये कि कस्टमर तुम्हारे ब्रांड पे फेथ करता है। जैसे बात कर लो एक ब्रांडेड फोन की और एक कम दामी नॉमिनल सा फोन का, तुम किसको चूज करोगे? सर ऑब्वियसली ब्रांडेड करोगे। क्यों? उसका मालिक क्या तुम्हारे पास आ रहा है कि भाई मेरा ब्रांड ले लो? नहीं ना, क्योंकि वो नाम जो है, वो जो कॉन्फिडेंट है तुम्हारा, जो कस्टमर कॉन्फिडेंट है तुम्हारा, जो फेथ है उस पर ज्यादा है। यही तो है गुडविल। तो इन जनरल गुडविल इज अ कॉन्फिडेंट ऑफ कस्टमर। क्लियर है? लेकिन हम लोगों को एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे नहीं बोलना है, लिखना है ऐसे। चले आओ। गुडविल इज द एक्सेस ऑफ प्राइस पेड फॉर द बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट परचेज। सर कुछ समझ में नहीं आया तो जानेगा नहीं, हम है ना समझाने के लिए यहाँ पे। आओ देखते हैं। देखो टेक्निकल टर्म तो है ये, जो हम लोगों को सर समझ में नहीं आया, आप समझाइए। तो समझाते हैं ना। देखो दो फर्म है, एक ए है और एक बी है। ए मार्केट में 10 साल से काम कर रहा है और बी के आए हुए 5 ईयर। अब मार्केट में रन ये कर रहा है तो कस्टमर सपोर्ट इसके पास ज्यादा होगा। क्लियर है ना? बट इसके कंपैरिजन में इसका थोड़ा कम है, तो कस्टमर सपोर्ट ज्यादा है तो टर्नओवर ज्यादा होगा। अगर टर्नओवर ज्यादा है तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो ये एक बेंचमार्क तक तो इन लोगों का प्रॉफिट सेम होगा। ये मान लो ये है दोनों का ग्राफ, ये है दोनों का ग्राफ। ठीक है, दोनों का ग्राफ। अब ये क्योंकि ज्यादा दिन तक है तो ये थोड़ा ग्राफ और इसका हाई जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, यही है उसका गुडविल। क्योंकि इतने दिन तक वो काम किया तो कहीं ना कहीं मेहनत तो है ना भाई, मेहनत है, कस्टमर सपोर्ट है, बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं गुडविल को क्रिएट करने में। तो उन सारे फैक्टर से प्रॉफिट बढ़ता है, तो यही प्रॉफिट है गुडविल, इसी को तो बोलते हैं गुडविल। तो गुडविल इज द एक्सेस प्राइस पेड फॉर बिजनेस एज अ होल ओवर द बुक वैल्यू और ओवर द कंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल एसेट परचेज। यहां तो परचेज सेल का बात हो रहा है। देखो ये टेक्निकलिटी है। इसमें क्या होगा, अब रिकॉर्डिंग फैक्टर काम करता है कि कौन से गुडविल को हम लोग लिखते हैं, कौन सा गुडविल को नहीं लिखते हैं। तो समझना ध्यान से, जो गुडविल परचेज किया जाता है, मतलब कोई बिजनेस को कोई बिजनेस अगर टेक ओवर करता है तो उसके बदले जो एक्स्ट्रा पेमेंट करने पड़ती है सेलिंग फर्म को, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुडविल। ठीक है, वही गुडविल को हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। क्या है देखो, नॉर्मली गुडविल दस एक्वायर्ड, जो एक्वायर करते हैं, इज ओनली वन टाइप अपियरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करते हैं। कौन से टर्म में? इंटेंजिबल एसेट, बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लियर है? नेक्स्ट बात करो, अगर नेचर की बात करते हैं। नेचर क्या है? नेचर में गुडविल एक, सर पता है गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, क्लास 11 में आप लोग बता चुके हैं। ठीक है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इनविजिबल भी एसेट है। दिखता तो नहीं है लेकिन हाँ उसका नाम बहुत है। ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट है। इसे हम लोग कभी भी फिक्टिशियस एसेट नहीं बोल सकते। फिक्टिशियस एसेट किसे बोलते हैं? जिसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन गुडविल का वैल्यू है। परचेज गुडविल का वैल्यू है, याद रखना, इसलिए ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। तो बस goodwill is an intangible and invisible asset. It is not fictitious asset because goodwill has a value in case of profit making concern. अगर कोई profit making concern होता है जो मार्केट में आया ही है प्रॉफिट करने के लिए, तो उसका गुडविल होगा। Am I clear? हाँ जी सर। अब देखो इस गुडविल को बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत सारे स्टेप्स है, बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाकर के गुडविल क्रिएट होता है। तो समझना, व्हाट आर द फैक्टर दैट कैन बी अफेक्टेड इन द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सिंपल, आओ देखते हैं। फैक्टर्स में जाने के पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल के फीचर्स को जानना, गुडविल के एट्रीब्यूट्स को जानना। तो पहले फीचर्स को जान लो।
गुडविल सबसे पहला क्या है, मेरे साथ साथ बोलो, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। इसे हम लोग देख नहीं सकते, इसे हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे हम लोग छू भी नहीं सकते, बट इसको फील जरूर कर सकते हैं, इसलिए ये इंटेंजिबल एसेट है। नंबर नेक्स्ट, इट इज अ वैल्यूएबल एसेट। अभी बताया ना, फिक्टिशियस एसेट के कंपैरिजन में इसका एक वैल्यू होता है, इसको हम लोग वैल्यू करते हैं, तो इसलिए ये एक वैल्यूएबल एसेट है। इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं, ये एक वैल्यूएबल एसेट है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट। बिल्कुल सही बात है, वही फर्म ए, जितना ज्यादा तुम्हारा नाम उतना ज्यादा ही तुम्हारा प्रॉफिट, तो गुडविल जितना ज्यादा इंक्रीज होते जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट भी इनडायरेक्टली बढ़ते जाएगा, समझ लो। इट्स वैल्यू इज लायबल टू कांस्टेंट फ्लक्चुएशन। बिल्कुल सही बात है, कभी भी किसी का गुडविल जो है एक जैसा नहीं रह सकता। मार्केट में उसकी एफिशिएंसी दिखाएगी, बहुत सारे फैक्टर्स है जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं, जिससे गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो फ्लक्चुएट करते जाता है। इसलिए गुडविल कभी भी कांस्टेंट वैल्यू का नहीं होता है, ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। तो कांस्टेंट फ्लक्चुएशन ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन एंटायर बिजनेस इज सोल्ड। ये तभी वैल्यू कर सकते हैं पूरा पूरी जब बिजनेस सेल होता है। क्लियर है? बट इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्यों? क्योंकि तुम लोग आप पार्टनरशिप कर रहे हो, तो एक्सेप्शंस को अच्छे तरीके से जान लो, कि 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्या है एक्सेप्शन? अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर है, अगर पार्टनर में अभी जो चैप्टर कर रहे हो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो गुडविल सीख रहे हो, तो अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, तो भी गुडविल का वैल्यूएशन होगा। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इन सभी केसेस में गुडविल का वैल्यूएशन करना बिल्कुल जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। हाँ, ड्यू टू फ्लक्चुएशन होते रहते तो कोई ये नहीं बता सकता कि इसका एक एग्जैक्ट वैल्यू है। हाँ, सब नियर अबाउट लेकर के कैलकुलेट कर लेते हैं, बट इसका कोई एग्जैक्ट और एप्रोप्रिएट वैल्यू कभी नहीं हो सकता। अब चलो बात कर लेते हैं गुडविल को कौन कौन से फैक्टर है जो इतने सारे कांड करवाता है गुडविल से। तो ये है इतने सारे फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं गुडविल के वैल्यूएशन में। क्या क्या है देख लो। नंबर 1, फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस और सिचुएशन ऑफ द फर्म। सीधी सी बात है, अगर कोई तुम्हारा बिजनेस प्रोमिनेंट जगह पे होगा तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कस्टमर वहां पे, तो जहां पे कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे वहां पे इनडायरेक्टली डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो गुडविल भी बढ़ेगा। क्लियर है? बस इफ द बिजनेस इज लोकेटेड एट अ कन्वीनियंट और प्रोमिनेंट प्लेस। नंबर 2, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, मान लो तुम्हारे बिजनेस में जो मैनेजर काम कर रहे हैं वो काफी एक्सपीरियंस्ड है, वो अपना एक्सपीरियंस फुल लगा देंगे उसमें कि किस तरीके से मार्केट में डिमांड को क्रिएट किया जाए, जो इनडायरेक्टली गुडविल को भी बढ़ाएगी। तो ये भी एक फैक्टर है। क्या है? इफ द बिजनेस इज रन बाय एफिशिएंट एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट, डेफिनेटली तुम्हारा गुडविल बूस्ट करेगा। नंबर नेक्स्ट, पर्सनल पॉपुलैरिटी। हाँ, कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी भी डिपेंड करता है गुडविल को बढ़ाने में। अगर ऑनर ऑफ दैट बिजनेस पूरी ऑनेस्टी से काम कर रहा है, पूरा सिंसियर है, वो वैल्यू एथिक्स को जानते हैं अपने कस्टमर्स के, श्योर है कि उसका गुडविल बढ़ेगा, पक्का। देख लो, प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस आर हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट, सिंसियर एंड पोजेसिंग हाई मोरल कैरेक्टर। ये सारे वैल्यूज अगर उनके पास रहते हैं, मतलब प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस के पास रहता है, तो भाई पक्का है क्या गुडविल ऑफ द वैल्यू इंक्रीज, गुडविल ऑफ द बिजनेस इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगा। लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस जितने ज्यादा समय तक रन करेगा बिजनेस मार्केट में, उतना ज्यादा पॉपुलैरिटी होगा, उतना ज्यादा कस्टमर का फेथ बढ़ेगा, और अल्टीमेटली क्या है? गुडविल इज द कॉन्फिडेंट ऑफ कस्टमर। समझ रहे हो ना? तो इसलिए गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, लॉन्जिविटी ऑफ द बिजनेस दोनों जरूरी है। मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, ये क्या है? मान लो क्लास 11 में थोड़ा सा चले जाओ, कौन सा मार्केट होता था? मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। अगर मोनोपोली किसको बोलते थे? जिसमें सिर्फ एक ओनर है।
मान लो उस जगह में, जिस जगह में तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, वहां पे तुम सिंगल ओनर हो, सिंगल प्रोप्राइटर हो उस बिजनेस के, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा गुडविल बढ़ा रहेगा। क्लियर है ना? तो बस यही है, मोनोपोलिस्टिक में यही है जो फेवरेबल, मतलब बिजनेस के फैक्टर को अफेक्ट करने वाला है गुडविल में। ठीक है। ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या है? ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट का मतलब है देखना, कहीं ना कहीं तुम्हारा अगर बिजनेस बढ़ेगा ना, मतलब तुम्हारा प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं तुम्हारा गुडविल भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नाम मैटर करता है। तो नाम अगर मैटर करता है तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ते जाता है तो गुडविल भी बढ़ते जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्यूचर कंपटीशन। हाँ, ये एक फैक्टर बहुत ज्यादा मोस्ट वाइटल फैक्टर है, फ्यूचर कंपटीशन। इन फ्यूचर तुम्हारा कोई कंपटीशन आ गया मार्केट में तो क्या करेगा? तुम्हारा गुडविल के वैल्यू को लाएगा ना। बस यही तो है फ्यूचर कंपटीशन पॉइंट। नेक्स्ट, इंप्रेसिव पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, बहुत ज्यादा फैक्टर है इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा जो एडवर्टाइजमेंट होगा वो इंप्रेसिव होगा, वो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा कस्टमर को, तो कहीं ना कहीं डिमांड बढ़ेगा, और जहां डिमांड बढ़ेगा, फिर से एक ही बात, वहां क्या बढ़ेगा? गुडविल बढ़ेगा। तो ये सारे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। तो इतने टाइप होते हैं गुडविल के। सबसे पहला परचेज गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब क्या होता है? परचेज गुडविल का मतलब होता है कि जो हम लोग वैल्यू किसी बिजनेस को खरीदने के टाइम पेड करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या है समझाइए सर अच्छे से। जैसे वही बिजनेस ए और बी की बात कर ले, बी 5 साल के लिए रन कर रहा था, तो बी क्या है के पास बहुत पैसा आ गया अचानक, अब वो ए को खरीदना चाहता है, टेक ओवर करना चाहता है, तो ए बोलेगा भाई तुमसे तो हम पुराना बिजनेस है, मेरा जितना भी वैल्यू ऑफ एसेट है उसको तुम तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट इट बी, मान लो उसका वैल्यू है 20 लाख रुपया। ठीक है, बी बोला ठीक है हम 20 लाख रुपया दे देंगे तुमको। तो ए बोलता है कि सिर्फ 20 लाख देने से काम नहीं चलेगा, इतने दिन से हम बिजनेस को रन कर रहे थे, इतना अच्छा प्रॉफिट था हमारा, अब पूरा पूरी तुम उसको लेना चाहते हो क्या? फोकट में ले लोगे क्या? पैसा दोगे कि नहीं दोगे? हाँ, बोलता है कितना देना है? तो बोलता है नहीं, जो मेरा टोटल एसेट है उससे ज्यादा तुमको पे करना होगा। वही टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ गुडविल, जो ओवर पेमेंट करते हैं ऑल टेंजिबल एसेट को लेकर के। तो जितने सारे टेंजिबल एसेट है उससे ज्यादा पे करना ही तो है गुडविल। तो वही तो बोल रहा है ए बी को कि 20 लाख से काम नहीं चलेगा, उसमें और ज्यादा दो। कितना दो? सपोज करते हैं उसका वैल्यू 30 लाख रुपया, तो वो जो 10 लाख का डिफरेंस है वही है उसका गुडविल, और उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। देखो, विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग पेमेंट, मतलब एक बिजनेस जब दूसरे बिजनेस को खरीदता है तो उसमें वो जितना एक्स्ट्रा पेमेंट करता है वही हो गया परचेज गुडविल, और इसी गुडविल को हम लोग शो करते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट गुडविल की जो बात होती है वो होती है सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल किसको बोलते हैं? जो वही बात, जो बहुत मेहनत से बनाया गया गुडविल है, बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, बट ये गुडविल कभी भी वैल्यूएशन में नहीं आती, इसको कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखते एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। यही है फीचर परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का। क्या बताया था मैंने? परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना पड़ता है, बट इसको नहीं लिखना पड़ता है, यही है। इट अराइजेस ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। जब कोई बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है तो जो एक्सेस मनी पेड कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं परचेज गुडविल। तो ये तभी अराइज होता है जब परचेज करते हैं बिजनेस को। इट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सर आप तो बताए हैं क्यों लिखा जाता है, इसका पीछे भी लॉजिक ये है कि इसके बदले कोई कंसिडरेशन मनी वर्थ का, मनी वैल्यू का, या उसके वर्थ का, जरूरी नहीं है मनी के वर्थ का भी कोई कंसिडरेशन अगर पेड किया जाए तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, इसलिए ये लिखा जाता है। इट इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एसेट, ये तो तुम लोगों को पता है। इट इज अमोर्टाइज्ड, जैसे डिप्रिशिएशन कौन से एसेट में होता है? टेंजिबल एसेट में होता है। वैसे इंटेंजिबल एसेट में जो डिप्रिशिएशन का काम करता है उसको हम लोग डिप्रिशिएशन नहीं बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। तो इट इज अमोर्टाइज्ड ओवर इट्स यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ। जब तक ये है, बिजनेस में एग्जिस्ट करेगी, तब तक ये अमोर्टाइज्ड होते रहेगी। ठीक है, चले आओ इसमें। इट इज इंटरनली जनरेटेड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत दिनों तक, बहुत दिन की मेहनत है तब जाकर के ये बनता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल।
ए ट्रू कॉस्ट कैन नॉट बी प्लेस्ड व्हाइल कैलकुलेशन। बिल्कुल सही बात है, जब कैलकुलेट इसको करने जाओगे एक्यूरेट वैल्यूएशन मिलेगा ही नहीं। और बात की बात है, इतना मेहनत कर लो बट सब धरा का धरा, क्योंकि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जो टॉप लेवल में बैठे हुए हैं, उन्होंने ही बोल दिया है कि इस टाइप के गुडविल को लिखना ही नहीं है। जितना मेहनत कर लो धरा का धरा। As per accounting standard 26, it is not recorded in the books of account because consideration of money is not made for it. कोई पेमेंट नहीं हुआ है, इसलिए इसे नहीं लिख सकते। क्लियर है? आज की वीडियो में इतना ही। हाँ, मैं जानता हूं मेथड्स बाकी रह गया है, तो मेथड के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू।